हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर आपका राजीव गुरुकुल में स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ाएंगे फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव, जो पिछले दिन आपका जो एग्जाम हुआ जैक बोर्ड से, उसी का क्वेश्चन पेपर है, उसी का सॉल्यूशन बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या क्या होगा स्टूडेंट। पिछले दिन हम 2 वीडियो जारी किए थे, उसमें हम डिस्कशन कर लिए थे। एक वीडियो में 1 से लेके 5 तक डिस्कशन किए थे और दूसरे वीडियो में हम लोग सॉल्व किए थे 12 नंबर तक का प्रॉब्लम को सॉल्विंग किए थे स्टूडेंट। अब देखते हैं स्टूडेंट के ऑब्जेक्टिव का ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्विंग करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट क्या बोल रहा है, ए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस इज √3 टाइम्स द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डी एट दिस प्लेस इज। इसका मतलब सीधी भाषा में याद रखना स्टूडेंट कि एंगल ऑफ डीप का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको याद रखना कि एंगल ऑफ डीप इज इक्वल टू डी वी बाई क्या होगा, बी एच होगा। इसका मतलब होगा कि आपका मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडिंग बाय क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पर कुछ कंडीशन दिया गया है कि आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, √3 टाइम्स ऑफ क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो इस फॉर्मूले में फिट करेंगे। इसका मतलब है कि टेन गामा या थीटा कुछ भी लिख सकते हो। अब देखो बी भी बाई क्या है, बी एच है। अब देखो ये बोल रहा है कि वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा √3 टाइम्स ऑफ क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। इसका मतलब है स्टूडेंट बोल रहा है कि वर्टिकल कंपोनेंट √3 टाइम्स ऑफ क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। इसका मतलब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। सॉल्व जो होगा वो क्या होगा, आपका एंगल ऑफ डीप का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, आपका 60 डिग्री हो। क्या होगा स्टूडेंट, 60 डिग्री होगा। इसका मतलब है ये फॉर्मूला को याद रखना है, इस फॉर्मूले में इस कंडीशन को पुट अप करना है। तो आप क्या कर सकते हो, इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, सॉल्विंग कर सकते हो। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट, देखिए द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ ए कॉइल ऑफ n टर्न्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ए हेल्ड विथ इट्स प्लेन पैरेलल टू द फील्ड बी इज। इसका मतलब इसका फॉर्मूला होगा स्टूडेंट कि मैग्नेटिक फ्लक्स पूछ रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होगा बी होगा, एम होगा, ए होगा, कॉस थीटा होगा। थीटा का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पुट करेंगे तो ये आपका जो होगा मैग्नेटिक फ्लक्स वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब आंसर क्या होगा, 0 होगा। अब देखते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। 15 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन ए वायर मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड यूजिंग, मतलब हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन ए वायर मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड यूजिंग, मतलब करंट का डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आपका क्या होगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल होगा। क्या होगा स्टूडेंट, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल होगा। अब आगे की ओर चलते हैं कि इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज इंक्रीज टू 2 टाइम्स इच द म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को फाइंड आउट करना, तो सीधी भाषा में आपको याद रखना है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू म्यू नॉट और क्या होगा N1 और क्या होगा N2 A बाई क्या होगा L होगा। ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का। अब हम स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, अब देखो समझने का कोशिश करो कि हम क्या कर रहे हैं, उसका टर्म्स को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। टर्म्स को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर यदि N1 है तो अब डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ क्या होगा, N1 होगा। और ये N2 को भी डबल कर रहे हैं तो 2 टाइम्स ऑफ क्या होगा, N2 होगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4 हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, बिकम 4 टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिकम 4 टाइम हो जाएगा। अब देखो ये प्रॉब्लम देखो कि 17 नंबर, ए 100 ओम रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट और आपका 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई है। द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालने के लिए बोल रहा है। तो आपका ये जो वोल्टेज दिया गया स्टूडेंट वो कैसा दिया गया, एसी वोल्टेज दिया गया। जो एसी वोल्टेज होता है वो क्या होता है, आरएमएस वोल्टेज होता है। इसका मतलब है वी आरएमएस का वैल्यू दिया गया आपका 220 और रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया गया है, 100 ओम दिया गया। इसका मतलब है हम फॉर्मूला में इसको पुटअप करेंगे तो आई आरएमएस इज इक्वल टू क्या होगा, वी आरएमएस डिवाइडिंग बाई क्या होगा, आर होगा। अब देखो वी आरएमएस का वैल्यू क्या है, 220 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 220 और रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया गया, 100। तो इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो आप देखो यहाँ पर सॉल्व करो, वी आरएमएस का वैल्यू कितना दिया गया है, तो वी आरएमएस का वैल्यू 220 और आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 100 है। इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.2 एम्पियर हो जाएगा। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2.2 एम्पियर होगा। तो 17 नंबर प्रॉब्लम का आंसर होगा 3। अब देखते हैं 18, द सीरीज एलसीआर सर्किट। कैसा सर्किट है, एलसीआर सर्किट है। कनेक्शन कैसा है, सीरीज है। उसके बाद पूछ रहा है द फेज एंगल बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड करंट, मतलब सप्लाई वोल्टेज और करंट के बीच में आपका फेज एंगल को पूछ रहा है कि क्या होगा।
तो सीधी भाषा में इसको याद रखना है स्टूडेंट्स, यदि आपका सप्लाई वोल्टेज और करंट के बीच में आपका फेज एंगल पूछे तो आपको याद रखना है कि tan phi इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी बाई क्या होगा, आर होगा। ये होगा tan phi इज इक्वल टू क्या होगा, एक्सएल माइनस एक्सी बाई क्या होगा, आर होगा। अब देखिए 19 प्रॉब्लम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी। मतलब आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें आपका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसका होता है। तो एक है आपका रेडियो वेव, एक होता है आपका अल्ट्रावायलेट रे, एक होता है इंफ्रारेड रे, एक होता है आपका स्टूडेंट गामा रे। तो आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसका होगा, तो आपको क्या बोलना है कि गामा रेज का होगा। गामा रेज का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब 19 प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो आपका क्या होगा, 4 होगा। अब देखते हैं 20, डैश इज यूज फॉर फोटोग्राफी इन फॉग। मतलब हम क्या करते हैं, फोटोग्राफी फॉग में किसका यूज करते हैं। तो सीधी भाषा में इसको याद रखना है कि क्या होगा, इंफ्रारेड होगा। क्या होगा, इंफ्रारेड होगा। क्या होगा, इंफ्रारेड होगा। अब देखो, ए वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन, मतलब ये वर्चुअल इमेज, इमेज के साथ वर्चुअल है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म, मतलब ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज क्या होगा, लार्जर होगा और कैसा होगा, वर्चुअल होगा। ये कंडीशन किसमें होता है, कॉन्केव मिरर में होता है। बट कॉन्केव मिरर में कहां पर होगा, जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेसिंग करेंगे फोकस और पोल के बीच में, तभी जाके आपका क्या होगा स्टूडेंट, ये कंडीशन आपका ऑब्टेंट होगा। इसका मतलब कॉन्केव मिरर में जब हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेसिंग करेंगे आपका फोकस और पोल के बीच में, तब आपका क्या होगा, ये कंडीशन ऑब्टेंट होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 21 का 2। अब देखो 22 नंबर देखो, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए सिंपल माइक्रोस्कोप। सीधी भाषा में बोल रहा है कि सिंपल माइक्रोस्कोप का इमेज कैसा फॉर्मेशन होगा। तो आपको याद रखना, पहला ऑप्शन है इमेजिनरी एंड इरेक्ट, इमेजिनरी एंड इन्वर्टेड, तीसरा ऑप्शन है रियल एंड इरेक्ट, और लास्ट वाला ऑप्शन है रियल एंड इन्वर्टेड। तो कैसा होगा, इमेजिनरी एंड इरेक्ट होगा। कैसा होगा, इमेजिनरी एंड इरेक्ट होगा, या तो बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा बोलेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट बोलेंगे। 23 नंबर, विद इंक्रीजिंग द वेवलेंथ द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सीधी भाषा में याद रखना है कि यदि हम लोग वेवलेंथ का वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट, डिक्रीज करेगा। क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब 23 का जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा। ये आपका प्रॉब्लम का सेट था। ये आपका जैक बोर्ड में जो आपका अभी रिसेंटली फिजिक्स का एग्जाम हुआ उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन बता रहे हैं। 13 से लेके 23 तक हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लिए स्टूडेंट। अब रही जो रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव है उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो में कोई नए आए हैं तो वीडियो को क्या करना है, अपने ग्रुप में शेयर करना है। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, और यदि चैनल में कोई नए आए हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना। वंदे मातरम।